हे गाइस इट्स मैं यार मैं बोलने वाला था हे गाइस इट्स डे कुछ 20 25 ऐसा कुछ रैंडमली बोलने वाला था। बहुत दिनों के बाद ऐसे मतलब वीडियो स्टार्ट किया ना, तो बोलने वाला था हे गाइस इट्स डे XYZ। तो और मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की, मतलब रात को वीडियो अपलोड करने का ख्याल आया था दिमाग में, लेकिन भाई वीडियो अपलोड करो, शूट करो, मतलब कल मैं एग्ज़ाम दे कर आया एंड फिर आज अगेन एग्ज़ाम था, तो शूट करने का सोचा। मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं घर पहुँचा शाम को 5 बजे आई गेस, एग्ज़ाम देकर, ठीक है। एंड उसके बाद ऐसे ही थोड़ी बातें बातें की एंड थोड़ा मतलब ऐसे फ़ोन चला रहा था एंड उसके बाद मैंने कुछ खाया, देन नहाया, देन फ्रेश वगैरह होके मैं आई गेस 7 बजे मैं सो गया, क्योंकि उसके पहले 2 दिन मैंने बहुत स्लीप को इग्नोर किया है क्यों, एंड ट्रैवल भी बहुत हुआ, स्कूल दूर है, तो बहुत थक गया था, तो मैं सो गया। एंड मैं उठा 10 बजे, 10 नहीं, 10 साढ़े 10 15 को उठा आई गेस। उसके बाद थोड़ी देर बाद डिनर विनर करके मैं 11 साढ़े 11 तक मैं पढ़ने बैठा। था एग्ज़ाम आज फिज़िकल एजुकेशन का, तो फिज़िकल एजुकेशन में हो ठीक है। मैं मैथ्स का कैसा वो बताता हूँ पहले। मैथ्स में ना सैम्पल पेपर दिया क्या भाई, CBSE का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर होता है ना, एग्जैक्ट डिट्टो सेम वही, कॉपी पेस्ट, मतलब सीधे सैम्पल पेपर को ही मतलब दे दिया प्रिंट आउट करके सबको। बाकी सैम्पल पेपर बस ये मेरा एक रैंडम गेस था कि सैम्पल पेपर आ सकता है, हाई चांसेस है, तो मैं कर लेता हूँ। मैंने बस MCQs किए थे एंड MCQs में एग्ज़ाम में सॉल्व करके आ गया। एंड एक मैट्रिक्स का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन वो उस क्वेश्चन में ना कुछ गलती हो रही थी मेरी, वो मेरे को पता ही नहीं चली कौन सी गलती हुई। एन में आंसर मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन, वो एक 3 इक्वेशन जो होते हैं ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो वाला 5 नंबर का आया था। तो उससे मैंने एंड में XYZ का वैल्यू मैंने लिख दिया, लेकिन मैट्रिक्स के मेथड से ना मतलब आंसर नहीं आ रहा था, गलत आंसर आ रहा था, तो पता नहीं कितने नंबर मिलेंगे स्टेप मार्किंग ब्रीवर्स में, पता नहीं। बाकी क्वेश्चंस के तो भाई प्रूफ वालों के ना गिवन लिख दिया स्टेटमेंट और टू प्रूव दिस, ऐसे ही मतलब बाकी का प्रूफ करके ब्लैंक, थोड़ा स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया, देने की नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही पूरा पेपर करके आया। कुछ केस बेस में एक या दो कोई केस बेस क्वेश्चन में मैंने कुछ परसेंटेज का था, शायद से वो प्रोबेबिलिटी का होगा, तो भाई मैंने ना अपने बस लॉजिक से ही परसेंटेज का क्वेश्चन ऐसे कर दिया, पता नहीं क्या होगा अब। तो पास होगा कि नहीं वो, मेरे ख्याल से मेरे को 25 के अराउंड मार्क्स मिलने चाहिए। एंड पासिंग मार्क्स आई गेस 28 होता है 80 मार्क के पेपर में, तो बाकी 3 मार्क तो लक का गेम है, तो आई होप पास हो जाओ। बाकी वो लक का गेम है। आज भी भाई सैम्पल पेपर, कल ना मैं फिज़िकल एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर मैंने रट लिया था। ऑब्वियसली कल मैं स्लीप डीप मतलब सो गया, फिर सोने के बाद उठ करने के बाद पढ़ने पर भी मेरे को नींद आ रही थी। एंड लाइक पहले तो मैंने 2 घंटे का जाके सौदागर का वन शॉट देखा, एक 2 ढाई घंटे का रिवीजन वाला, मतलब फिजिकल एजुकेशन में रिवीजन वाला देखा। एंड फिर मैंने 1 1:30 बज गए थे वन शॉट खत्म होने तक, 1:30 बजे शायद से। देन एक 1 1:30 बजे थे। तो मैंने अ, वो स्टार्ट किया देखना सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर में ना MCQs तो अच्छे से याद हो गए थे, साथ ही में केस बेस भी, क्योंकि वो शॉर्ट एकदम थे। ओ सॉरी, केस बेस तो सारे वो थे ना,
MCQ भी थे, मल्टीपल चॉइस वाले ही थे। तो लगभग 30 मार्क्स ना सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस थे, 40 मार्क्स ही रिटर्न था। एंड मेरे से भाई उतना भी नहीं हुआ, लाइक याद नहीं हुआ भाई, क्योंकि व्हेन यू आर स्लीप डिप्राइव टायर्ड लाइक एंड व्हेन यू आर फीलिंग ड्राउजी ना, तुमको भाई दिक्कत आती है भाई पढ़ने में, याद रखने में चीज़ों को। तो एंड CBSE के मार्किंग स्कीम वाले PDF से मैं याद कर रहा था, वहाँ पर तो आंसर डिटेल में भी लिखे नहीं होते। तो वैसे ही आज एग्ज़ाम लिए धुंधला धुंधला सा याद था, तो वैसे ही कुछ रैंडम शिट लिख के आ गया। तो 70 में से 50, 45 to 50 ऐसे बनने चाहिए, 50 के अराउंड। लेट्स सी क्या होता है। बाकी कल एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम है परसों, परसों भाई फिज़िक्स का पेपर। अभी मैं पता नहीं कौन से चैप्टर्स करूँगा फिज़िक्स के। आई गेस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील करूँगा। उसके बाद रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, वे ऑप्टिक्स का पता नहीं क्या करना है। अब चैप्टर वेटेज देख लूँगा एक बार। एंड वन शॉट भी भाई 4 4 घंटे का वन शॉट देखने पड़ेंगे। डिराइवेशंस उन 4 चैप्टर्स के करके जाऊँगा। बाकी बाकी के चैप्टर ना, मैं मैथ्स वाली गलती नहीं करूँगा भाई। मैं फिजिक्स में चाहे मेरे को 3 ही चैप्टर करना पड़े एटलीस्ट, लेकिन मैं वो वन शॉट से ही करके जाऊँगा। फिजिक्स में 70 मार्क होते हैं ना, तो 23 मार्क्स आई गेस पासिंग मार्क्स होता है, 23 मार्क ही तो लिखना है भाई। बाकी फिजिक्स का सैम्पल पेपर नहीं आएगा आई गेस, सैम्पल पेपर से फिर भी सैम्पल पेपर मैं कर लूँगा, मे बी MCQs कर लूँगा। बाकी चलो, बाकी तो अभी तो 11:40 हो रहे हैं, आज भी सो गया था मैं, 10 बजे उठाऊँगा शायद से। तो मिलते हैं कल। कल वीडियो अपलोड पता नहीं, कल शायद से कर लूँ या फिर ना भी कर सकता हूँ। बाकी फिजिक्स के एग्ज़ाम के बाद वीडियो अपलोड करूँगा कैसा रहा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, एंड पढ़ते रहो मचाते रहो। बाकी ठीक है, चलो बाय, पढ़ते रहो मचाते रहो।